सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एचडीएफसी की परिवर्तन स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेशन 25-26 अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस स्कीम में अप्लाई करके आपको 75,000 रुपीज़ तक की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। एंड इस स्कीम का एडवांटेज ये होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, या फिर अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लिया या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन लिया है, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में हम जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जो स्कीम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, एंड कैसे आपको इसमें जो है वो अप्लाई करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको अपडेट जो है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये स्कीम क्या है, एंड फिर हम जानेंगे कि कौन कौन इसमें जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो हर साल ये स्कीम को जो है वो लाता है, जिससे स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज की फ़ीस वगैरह भरने में जो हेल्प है वो हो जाती है इस स्कीम से। अब ये जो स्कीम है वो 100% जेन्युइन है, बिकॉज लास्ट ईयर एंड उसके लास्ट ईयर भी ये स्कीम थी। एंड मैंने वीडियोस भी बनाए थे, एंड काफ़ी सारे लोगों को जो स्कॉलरशिप है वो भी जो है वो मिल गई थी। बस आप जो है वो एलिजिबल रहना चाहिए, एंड आप अगर सिलेक्टेड हो गए तो फिर आपको हर साल जो स्कॉलरशिप है वो जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब डिटेल में देखते हैं कि क्या पूरा प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन जो है वो इसमें एलिजिबल है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है। ये जो वेबसाइट अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बडी फॉर स्टडी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जितनी भी प्राइवेट स्कॉलरशिप स्कीम होती है सभी के नोटिफिकेशन आती है। तो ये भी एक जेन्युइन वेबसाइट है, एंड यहाँ से आप डायरेक्टली जो है वो एचडीएफसी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। वो कैसे वो भी हम देखेंगे, बट उसके पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड या फिर आईटीआई या फिर डिप्लोमा अगर आप कर रहे हो, एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। अब हमारी मेनली जो ऑडियंस है वो है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का मैं आपको डिटेल में सारी जो चीज़ है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम अंडर ग्रेड का देखेंगे, एंड फिर पीजी, एमबीए, एमसीए का जो है वो देखेंगे। तो अंडर ग्रेजुएशन में आप देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज। जनरल कोर्स में यहाँ पे बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए या फिर ऐसा कोई भी और कोर्स आप कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो। एक्सेट्रा लिखा है तो और भी कोर्सेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएंगे। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक मतलब इंजीनियरिंग हो गया, बीई बीटेक होगा चलेगा। एमबीए में एमबीए, एमबीबीएस, फिर एलएलबी, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, नर्सिंग में अगर आप कर रहे हो तो भी आप स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल हो। जो इसके पहले आपने एग्जामिनेशन दी होगी उसमें मिनिमम आपको 55% जो है वो रहना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो 12th में आपका 55 या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए, तो आप जो है वो एलिजिबल रहोगे। देन है यहाँ पे आपका फैमिली का जो इनकम है वो टोटल 2.5 लाख या फिर उससे कम जो है वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो स्कीम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो इनकम लिमिट है वो कम है। 2.5 लाख के नीचे अगर आपका इनकम है तो ही अप्लाई कर पाओगे। तो अप्लाई करते टाइम आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे बोला भी है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हु हैव फेस पर्सनल और फैमिली क्राइसिस विद इन द पास्ट 3 years which have significantly impact their ability to bear the cost of education and put them at a risk of continuing their studies। ठीक है, ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली। तो जितने भी इंडियन नेशनल्स है, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, कहीं से भी हो, अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में आते हो, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से नीचे है एंड इन कोर्स में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो आप सभी स्टूडेंट जो है वो इसमें जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हो। अगर सिलेक्ट होते हो तो जाके आपको आगे जाके जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। अब बेनिफिट्स क्या है। जनरल कोर्स अगर आपका बीएससी, बीए, बीसीए वगैरह है तो आपको 1 साल के 30,000 रुपये एज ए स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। वही अगर आपका इंजीनियरिंग, एमबीबीएस ऐसा कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो आपको साल के 50,000 रुपये यहाँ पे आपको एज ए स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर एडमिशन, अभी आपने एडमिशन जहाँ पे भी लिया होगा उसका फ़ी रिसिप्ट वगैरह आपको लगेगा। इनकम प्रूफ में आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो है वो दिखाना पड़ेगा। एंड प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस अगर है तो। अगर नहीं है कोई क्राइसिस तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो आप जो है वो दे सकते हो कि आपके कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर XYZ कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ है तो आप वो दे सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये है गाइज हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेड कोर्स। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई जो है वो कर सकते हो फर्दर स्टेप में। यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप एलिजिबल हो तो स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहेंगे अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो। ये हो गया हमारा अंडर ग्रेड का। अब हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का।
तो पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पे आप डिटेल्स जो है वो देख सकते हो। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन से कोर्सेज है, परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इंक्लूडिंग बोथ जनरल में जैसे एमकॉम हो गया, एमए हो गया, तो ये जनरल कोर्सेज हो गए। और प्रोफेशनल की बात की जाए तो एमटेक हो गया, एमबीए हो गया, एमसीए हो गया। तो इन कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया तो आप इस स्कीम के लिए जो है वो एलिजिबल हो। यहाँ पे भी आपके जो प्रीवियस एग्जाम है, जैसे आप पीजी में एडमिशन ले रहे हो तो यूजी में आपका 55 या फिर उसके ऊपर परसेंटेज जो है वो रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहोगे। इसमें भी फैमिली का एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख के नीचे जो है वो रहना चाहिए। तो यही है कि इसका डिसएडवांटेज है, थोड़ा इनकम लिमिट जो है वो कम है। बट अगर ज़्यादा भी रहता तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता, तो जिनका इनकम 2.5 के नीचे है वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी वही प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द पीपल जिसमें फैमिली क्राइसिस वगैरह है। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्या पता सिलेक्ट हो गए तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इसमें भी है ओपन टू ऑल इंडियंस, जो भी इंडिया में रहते हैं सभी के लिए एलिजिबल सारे स्टूडेंट्स रहेंगे। अगर आपका जनरल पीजी कोर्स है तो आपको 35,000 रुपीज़ मिलेंगे 1 साल के। वही अगर आपका प्रोफेशनल जैसे एमबीए, एमसीए जैसा कोर्स है तो आपको 75,000 रुपीज़ जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगी अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। यहाँ पे भी सेम डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रीवियस ईयर मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, करंट ईयर फीस रिसिप्ट जो भी आपने एडमिशन लिया होगा, एप्लीकेशन बैंक पासबुक वो, फिर इनकम प्रूफ एंड प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस अगर कुछ होगा तो, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई करने के लिए गाइस यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन आपको जो है वो सभी के आगे मिल जाएगा। जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना। यहाँ पे अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। एंड अगर आपका अकाउंट बनने का है तो क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करके पहले अपना जो अकाउंट है वो बनाना। एंड फिर उसके बाद वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे स्कीम में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है। एंड अगर आपको लग रहा है कि यार ये थर्ड पार्टी वेबसाइट हुई तो क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HDFC का अगर आप स्कॉलरशिप स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे तो यहाँ पे देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियर कट बोला है कि आप बडी फॉर स्टडी के वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस बडी फॉर स्टडी। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा है। एंड हर साल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि अप्लाई करेंगे मिलेंगी नहीं। जैसे लास्ट ईयर 6,262 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो मिली थी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो कर सकते हो, क्या पता आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाए एंड आगे जाकर ये स्टडीज़ में आपको इससे जो हेल्प है वो भी हो सकती है। बाकी कुछ भी अगर फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस होंगे तो इनके भी आंसर्स यहाँ पे जो है वो दिए गए हैं, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। आपके मैक्सिमम डाउट्स वगैरह जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से अप्लाई करना सिंपल है, अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप आगे की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। अगर कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट्स में मुझे बता देना, मैं आपके लिए डिटेल पूरा जो वीडियो है वो भी जो है वो बना दूंगा। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कुछ डाउट्स होगा तो वो भी पूछ लेना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव एंड स्कॉलरशिप से अपडेट रिलेटेड वीडियोज़ में।